नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह पटेल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चाचा जैविक कृषि। दोस्तों, आज का अपना विषय है जैविक उर्वरक, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। किसान मित्रों, यह जो बायो फर्टिलाइजर है, यह हमारे साथ साथ हमारी मिट्टी में क्यों जरूरी है। किसान मित्रों, जो रासायनिक उर्वरक है, यह जो केवल देश में हरित क्रांति को बढ़ाने के लिए खेतों में उपयोग किए जाते हैं। इससे हुआ क्या, हरित क्रांति तो बढ़ गई, लेकिन इन रासायनिक उर्वरकों से मानव जीवन में पशु पक्षी जानवर, हवा, जल, यहाँ तक कि हमारी धरती भी नशीली हो गई है। किसान मित्रों, यदि आप इन सब प्रकृति के अनमोल रत्नों को बचाना चाहते हैं, तो इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है जैविक खेती, जिससे केवल बायो फर्टिलाइजर जैसे उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। जैव उर्वरक दोस्तों केवल और केवल एक प्रकार का जीव है जो धरती की पोषक या गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैव उर्वरक हमारे इस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि को इकट्ठा करके हमारी फसलों में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन किसान मित्रों, हमने ज़्यादा पैदावार के लालच में रासायनिक उर्वरकों को डालना शुरू कर दिया, जिससे हमारी धरती नशीली के साथ साथ हमारी आय भी कम हो रही है, क्योंकि हम फसल का आधा हिस्सा इन रासायनिक उर्वरकों को खरीदने में लगा रहे हैं। किसान मित्रों, आप अपनी लागत का यह हिस्सा बचा सकते हैं, वो भी कैसे? बायो फर्टिलाइजर का यूज करके। किसान मित्रों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो मैं बनाकर अपने खेतों में 3-4 साल से उपयोग कर रहा हूं। यह जीवाणु दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु 8 या 9 प्रकार के मेरे पास में हैं, जो मैं आपको पृथक रूप से अलग अलग बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, अब हम इस पेटी के पास में आ गए हैं, जिसमें मैंने 8 या 9 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को पाल के रखा है। और इसके रखरखाव के लिए मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा, जिसमें इस रेत को मैंने भर रखी है। रेत भरने का कारण यह है कि इनको ठंडक जगह रहना बहुत जरूरी है। अगर रेत की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो किसान मित्रों, आप कंडे की राख इसमें भरें और पानी को इसमें अच्छे से सींच दें और इनको विधिवत रख दें, क्योंकि धूप से बचाना इनको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जीवाणु मैंने जैसे PGPR, और इसमें आप देख रहे हैं ये जीवाणुओं की असंख्य संख्या हो गई है। अब हम आपको बड़े पैमाने की ओर चलते हैं। किसान भाइयों, हमने आपको एक छोटे से रूप में बताया, अब हम बड़े रूप में जाते हैं। और मैंने पहले उस डिब्बा को बताया कि इस प्रकार से इसका रखरखाव है।
अब मैंने इसमें आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से अलग अलग सूक्ष्म जीवाणुओं को मैंने बड़े पैमाने पर पाल रखा है, जैसे ट्राइकोडर्मा उक्टारोप, जेएसबी फसल जिंक, पीएल मसूर मटर, एएसपी धान, एबी सब्जी या गेहूं, चना राइजोबियम जी फूल वर्धक चमक, पीजीपीआर, सभी फसल में जीवाणु केएसबी, सभी फसल में फास्फोरस पीएसबी। किसान भाइयों, मैंने सभी जीवाणुओं को इस डब्बे में पाल रखा है और आप पीजीपीआर के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं पीजीपीआर के बारे में। दोस्तों, जो पीजीपीआर है, यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया हैं, जिसमें असंख्य छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जिसे नाम दिया गया है पीजीपीआर। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीपीआर जो राहर, चना, मसूर, फूल वर्धक के रूप में काम करता है। किसान भाइयों, अब सूक्ष्म जीवाणुओं के भोजन की सामग्री बनाकर आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पानी डाला। किसान भाइयों, इस गुड़ को मैंने इसमें डाला और उसके बाद हम ये गऊ का गोबर इसमें डालते हैं। किसान मित्रों, एक खाने का चूना है जो इसमें मैंने डाला। किसान भाइयों, एक खाने का नमक है जो इस डिब्बे में मैंने इसको डाला और अच्छी तरह से मैंने इसको मिलाया। किसान बंधुओं, अब मैं इसको इसमें डालता हूं जीवाणुओं को। अब इस भोजन के लिए मैं इसमें डालता हूं ताकि जीवाणुओं को खाने की किसान भाइयों, मैंने जीवाणु को इसमें छोड़ा और भोजन इसमें मैंने छोड़ दिया। उनकी खाने की व्यवस्था को मैंने तैयार करके क्लियर दे दी और इस कपड़े से इसको हम ढक कर रखते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार के दूसरे कीट ना बैठ सकें। आप देख रहे हैं कि मैंने जीवाणुओं की सामग्री भोजन की बना करके इनकी भोजन की व्यवस्था कर दी और छोटी शीशी में 8 या 10 दिन के अंदर असंख्य मात्रा में जीवाणुओं की जनसंख्या बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, अगर आपके पास में कोई फसल डालने के लिए नहीं है अभी, तो आप बड़े बर्तन में इसको ग्रोथ करने के लिए डाल सकते हैं, जो हम आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, अब हम इस टंकी के पास में आ गए हैं। इसके पास में इसलिए आए हैं कि अभी हमारे पास में कोई फसल नहीं है डालने के लिए, तो हम इस टंकी में और बड़ी मात्रा में बना करके 8-10 दिन में ये तैयार हो जाएगी। अब हम इसको खोल करके दिखाते हैं
और इस शीशी को जो जीवाणु हमने तैयार कर रखे हैं इनको अब इसमें हम डाल देते हैं। किसान मित्रों, आप देख रहे हैं जीवाणुओं की मात्रा अरबों की है और जिस दिन मेरे पास में फसल तैयार होगी उस दिन इसको मैं डाल दूंगा और इसके डालने के बाद इसका रिजल्ट 15-20 दिन के अंदर आप किसान भाइयों, मैंने अब सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में यह वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताई। इनके रखरखाव के बारे में, भोजन के बारे में, पालने के बारे में, डालने के बारे में और मेरे पास 8-15 दिन में किसान अधिकारी विजिट के लिए आते रहते हैं और मैंने उनको जीवाणुओं के बारे में भी बताया और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय जी, कुछ अधिकारी, कुछ किसान घर पर विजिट के लिए आए और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।